अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आपको बताया था ये वाला हफ़्ता बहुत गहमा गहमी का है और आज पहला दिन था जाबर अब्बास की तरफ से जो वोटर हैं लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 133 बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है नाअहल करने का। इलेक्शन कमीशन ना अदालत है ना ट्राइब्यूनल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता था कार्रवाई करने के लिए करप्ट प्रैक्टिस की। वो 167 में डिफ़ाइन है, उसकी सज़ा 174 में दी गई है और 174 में सज़ा होगी तो सेक्शन 232 के तहत नाअहल हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में आपके लिए सारा मैंने बताया। आज चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी लार्जर बेंच में केस की समाअत हुई। एक और दरख्वास्त जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीबी लोगों ने बस सिर्फ इसलिए सादा सी एक दरख्वास्त दिलवाई कि जनाब वो पार्टी के सदर के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर रह नहीं सकते नाअहल होने के बाद। अब वो जो नाअहली है वो जोड़ रहे हैं ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ वाली नाअहली में। नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो 62(1)(f) के तहत है। 62(1)(f) वहाँ मामला आता है जहाँ अदालत डिक्लेयर करती है, अदालत बताती है कि आप नाअहल हैं। जब तक अदालत ये नहीं डिक्लेयर करती और तब तक आप नाअहल हो नहीं सकते हैं। और उसके लिए सादक और अमीन वाला जो मामला है वो अहम है, वो अहम है। मैं फिर बताता चलूँ आपको, आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए जो इशू है क्या। नवाज शरीफ ने क्या किया था? नवाज शरीफ यहाँ से भाग गया था। ये बात हो रही है पुरानी। नवाज शरीफ जब वो मायदा करके 1999 में इस मुल्क से बाहर गए तो वहाँ उन्होंने कोई चक्कर तो चलाना था इतना अरसा रहते हुए, तो उन्होंने दुबई का फिर बेटे को भेजा यहाँ पर। उन्होंने आके यहाँ को इन्वेस्टमेंट की और एक इन्वेस्टमेंट जब कर लें आप तो काम आपको आर्जी जो है ना वो शहरियत मिल जाती है, वो इनको मिल गई। तो उन्होंने अब वालिद साहब को अपने को मुलाजिम शो किया अकामा लेने के लिए ताकि वो अकामा ले सकें और उस अकामा की बेस के ऊपर अब वो जो कंपनियां हैं जो दुबई में थी वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। जब ये सारी JIT बनी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पनामा के केस में, तो तहकीक शुरू की गई। तहकीक में ये पता चला कि नवाज शरीफ जो है वो एक अकामा भी रखते हैं दुबई का और दुबई के लिए अब ये सारा काम करने के लिए तनख्वाह मुलाजम है ना, तो खाली ज़ुबानी नहीं है, जाली सर्टिफिकेट नहीं है। तो दूसरी तरफ आप ये कहेंगे जाली सर्टिफिकेट लिया, तनख्वाह तो लेनी है आपको, वो तनख्वाह आपने लेके डिक्लेयर करनी है टैक्स में। तो ये है मिस डेक्लरेशन। क्या है ये? मिस डेक्लरेशन। और ये नहीं किया उन्होंने। और जब आप मिस डिक्लेरेशन करते तो आप MNA नहीं रह सकते। यही मामला हुआ। उस केस में आपको नाअहल किया गया। जब आपको नाअहल किया गया नवाज शरीफ को, तो फिर पार्टी के सदर भी नहीं जा सकते। उसके लिए ज़्यादा पटिशन है जुल्फ़िकार भुट्टो की तरफ से, उसमें यह तय हो गया कि जब तक आप पार्लियामेंट बनने के अहल नहीं हैं तो आप ओहदेदार नहीं बन सकते। मेंबर आप रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, आप ओहदेदार नहीं बन सकते। तो ओहदे से आपको नवाज शरीफ को हटा दिया गया। नवाज शरीफ अब रिव्यू फाइल किया, वो रिव्यू खारिज हो गया। अब तो कुछ चीज़ पेंडिंग नहीं है और नज़रसानी के ऊपर नज़रसानी ये इतना आसान काम नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है। उसी JIT ने मामला भिजवा दिया, मामला नैब कोर्ट ने भिजवा दिया, नैब कोर्टों में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से। अपनी औकात से ज़्यादा साजिश थे। अदालतों ने एवनफील्ड में और अल अज़ीज़िया में, एवनफील्ड में 10 साल सज़ा, अल अज़ीज़िया में 7 साल सज़ा। जब आपको सज़ा मिल जाए नैब के कानून के तहत तो फिर आप 10 साल के लिए नाअहल भी हो जाते हैं। वो नाअहली 63(1)(p) के साथ बैठकर पढ़ी जाती है। अब यहाँ लार्जर बेंच के सामने आफाक वो पेश हुए और उन्होंने बड़ा शोर डाला जनाब अदालत के रिमार्क से, भाई आप क्या चाह रहे थे? आप कानून हरकत में लाना चाह रहे थे। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था ना, इलेक्शन कमीशन आपकी दरख्वास्त में नोटिस ले लिए।
वो बाकायदा नोटिस इलेक्शन कमीशन के लोगों ने भी बता दिया कि जनाब ये तो नोटिस ले लिया, तो इसमें तो गैर मुअस्सर होगी। अदालत बार बार वो बुनियादी तौर पर मेन केस में बहस करने की कोशिश करती, फिर मुझे बताना पड़ा कि नहीं जी, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, ना वो ट्राइब्यूनल है, वो इमरान खान से नाहल तो कर ही नहीं सकती। 62(1)(f) से मुख्तलिफ मामला। इस पर अदालत के रिमार्क्स थे कि इस पर इमरान खान साहब ने बराह रास्त पटिशन दायर कर दिया। आपको याद होगा जस्टिस जवाद का बैकग्राउंड पे वो ऑर्डर चल रहा है, बिल्कुल मैं अली ज़फ़र साहब के सामने इकट्ठे पेश हुए थे और वो उस पर सवाल काफ़ी फ्रेम कर दिए और 11 तारीख के लिए केस जो है ये रखा गया है, 11 जनवरी के लिए। और इस पर फिर जो कि मेन फरीक आ गए हैं, इस पर मैंने कहा जी फिर मैं इस दरख्वास्त को नहीं चलाता, जो कि मेन आप इसमें ऑब्जर्वेशन उसी रेट का जिक्र करके ये मामला या तो वहाँ भिजवा दिया जाए, या ये मामला अगर मैं वापस ले लेता हूँ तो वो कानून और आइन के मुताबिक डिसाइड करे। तो ये आगे बहुत से लोग आगे जो डिसमिस हो गई है, अभी डिसमिस क्या हुई है, जो लिस्ट है, जो कॉज ऑफ एक्शन है, आज भी एग्जिस्ट करता है। और सिंगल जज मामला, अब जब सिंगल जज अब मामले को देख रहा है तो लार्जर बेंच का, लार्जर बेंच तो फिर वहाँ से भी उठा कर ला सकता है, लेकिन यहाँ इस हद तक ये मामला अब जस्टिस जवाद हसन के पास है और वो बड़ा अहम है। वो लफ्ज़ ड्यूटी है, ऑर्गेनाइज है, कंडक्ट कर रहा है, ये सारे मामले हैं जो वो वहाँ पर जाने। और इलेक्शन कमीशन का रोल आज फिर अदालत में मैंने एक और बात बताई कि इलेक्शन कमीशन जब कोर्ट ही नहीं है तो ये तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी जो शुरू की हुई है ये भी गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन का कोई जवाज़ ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कौन आ गया, ये कहाँ से कोर्ट आ गया, ये कहाँ से ट्राइब्यूनल आ गया, ये अपनी के जनाब हम जिसको मर्जी है अब खींचना शुरू कर दिया। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह खींच, इतनी कोर्टों ने नहीं खींचा, इतना कोर्टों ने कंटेम्प्ट में नहीं लिया जितना इलेक्शन कमीशन ने इस इख्तियार को नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ। इसमें लार्जर बेंच ऑलरेडी बन चुका है और वो देख रही है। तो अल्टीमेटली अगर हम इस मामले का इस हद तक अगर फैसला हो जाता है तो सारे की सारी बात आ जाती है। ये भी मैंने अदालत के सामने आज रखा। जनाब चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीन रेड्डी साहब के रिमार्क्स बड़े वाजे थे कि पार्टी हेड से तो हटाने आए हो तुम भाई, आफाक से पूछा गया भाई वो तो 6-7 सीटें जीत चुका है और MNA का इलेक्शन लड़ लिया, वरना तो इलेक्शन लड़ने ही ना देते। तो अब पार्टी लीडरशिप ही हटाने का बात ही ख़त्म होगी। यहाँ क्या रह गया बात। और एक बात आपको और बता दूँ, चूँकि ये डिस्क्वालिफिकेशन अगर फ़र्ज़ करें है नहीं, तो ये तो 1 सेकंड के लिए है ना। 1 सेकंड के बाद दोबारा इलेक्शन तो बाद में लड़ा, बात ख़त्म हो गई, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं रह गया, नथिंग। हाँ, इमरान खान साहब को इस सिस्टम से बाहर रखने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इमरान खान सुर्खरी हो गई है। ये आज फिर दरख्वास्त जो है ना वो निपटा दी गई है। यानी निपटान से मुराद ये है बुनियादी तौर पर मैंने वापस ले ली है और ये मामला सारे का सारा अब चला गया है सिंगल जज के पास, वो इस सारे मामले की समाअत करेंगे। दूसरा मामला जो बुनियादी तौर पर है वो है पंजाब असम्बली के इलेक्शंस का। आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और आप लोगों के सामने है, एजेंडे में हिस्सा नहीं थी। और मैं आपको बताऊँ ये सेशन में एजेंडे का ना भी हिस्सा हो तो बुनियादी तौर पर ये फिर स्वाबदीद है, क्योंकि डेट कोई फिक्स नहीं है। हाई कोर्ट का फ़ैसला ऐसा है, वो हाई कोर्ट का बैकग्राउंड पे फ़ैसला वो चल रहा है। आखिरी पैरा जो है, यानी उस फैसले का आखिरी पैरा जिसमें कहा है कि काबीना और वज़ीर आला पंजाब और काबीना बहाल होगी ओरिजिनल स्टेटस के ऊपर। और इससे मतलब ये नहीं है कि वो एतमाद के वोट से अपने आप को बचा लेंगे या जैसा जो मर्ज़ी के चाहे लेना चाहें तो वो एतमाद का वोट ले सकते हैं। तो यानी एतमाद का वोट आज भी ले सकते हैं और इनके पास नंबर पूरे हैं। डिपेंड करता है, टाइमिंग सेट करनी है, किस वक्त लेकर चलना है और किस तरह देखना है, ये बैठ कर तय होगा और वहाँ ये चीज़ें सारी देखी जाएंगी। और नंबर गेम पूरी है, गेम इज़ ऑन। और अब 2 बातें सोची जा रही हैं कि इलेक्शन चाहे अपने टाइम पे ही हों, ज़हनी तौर पर तैयार है, लेकिन उससे आगे डिले ना जाए। लेकिन ये वाला मामला जो है पंजाब असम्बली वाला, पंजाब असम्बली में से एतमाद का वोट लाजमी हो जाना है और एतमाद का वोट अगर हो जाता है तो वज़ीर आला की स्वाबदीद है कि असम्बलियाँ कब तहलील करे। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सोचना पड़ेगा कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ही बड़ी तेज़ी से जा रहा है। अगर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आपने अपने हाथ में करना है तो फिर सुबह ही असम्बलियाँ, ये आज मैंने ज़रा मैंने पैंतरा बदलने की बात नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज़ को अगर आपने रखना है तो अगर लोकल गवर्नमेंट आपने काबू कर ली तो आपको बड़ी आसानियाँ रहेंगी, आपको दिक्कतें नहीं होंगी, मसले नहीं होंगे,
ये यानी माफिया से अगर लड़ना है तो माफिया से लड़ने का तरीक़ाकार ये है, या तो माफिया का हिस्सा बन जाओ या एक अलहदा माफिया बन जाए और जहाँ पर ये सारी चीज़ें बैठकर देखते रहे। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि पंजाब असम्बली भी मैं एतमाद का वोट भी मैं देख रहा हूँ, तहरीर वो जितना मर्ज़ी ख़रीदे हों बेचे हों, लेकिन अब आवाम माफ़ नहीं करने वाली है। तो इसलिए हर कोई ध्यान से, कोई भी इस किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैं इसीलिए उम्मीद रख रहा हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।